आज हम बात करेंगे राधा रानी जी की एक सच्ची कहानी के बारे में। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे, तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे, यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, तो मैं भी अपने राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन लूं तो क्या लूं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लेकर और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को तैयार कर लिया। तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चल दिए और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते और अपने मन में सोच रहे थे, आज मेरे हाथों के बने हुए लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। यह सोचकर जा रहे हैं, इतने में एक बरसाना की लड़की लाली वहां पर आई और बाबा से कहती हैं, बाबा आज बहुत ही खुश हो, यह खुशी की बात क्या है बाबा, बताओ ना। तो बाबा ने कहा कि लाली, आज मैं बहुत खुश हूं। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाया। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर देखेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरिया कैसे बनाए। अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, ये पोशाक आप मुझे दे दो। महात्मा संत जी बोले कि बेटियां तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैंने अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूं। कोई दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। ये नहीं दूंगा। लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थे कि संत के हाथ से छुड़ाकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राजा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन उसके लिए लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है। अब मैं क्या करूं? अब क्या करूंगा? ये सोचकर संत इस सीढ़ियों में बैठ करके रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हो? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताइए। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बनाकर राधा रानी को पहना देना। इस प्रकार आए हुए संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था, क्योंकि उनकी कामना पूरी नहीं हुई। ना तो अन्न-मुने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यही सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी। शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे मंदिर जाकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर के जैसे ही बाबा ने अपना सर उठाकर देखा, तो जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाए थे, वही लहंगा चुनरी आज राधा रानी ने पहना था। राधा रानी से कहा, है राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा। आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियां से ही लेकर भाग गई। ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और यह केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है। इसलिए तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुनरिया चुराकर भाग गई थी। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गई और बाबा ने इस समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने अन्य सभी मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।